नमस्ते दोस्तों। आज हम जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसके अंदर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे, विस्तार से जानकारी। सबसे पहले बात की थी उनके जन्म के बारे में कि महाराणा प्रताप का जन्म किस प्रकार से हुआ। उदय सिंह उनके पिता थे, माता थी जयवंता बाई। फिर बाद में एक विश्व विख्यात युद्ध भी करवाया हमने महाराणा प्रताप और जो मानसिंह है उसके मध्य। मानसिंह जो अकबर का सेनापति बन के आया था। आज हम उसके बाद में जो निर्णायक युद्ध रहा, हल्दी घाटी का युद्ध, तो निर्णायक युद्ध रहा। बाद में उसे अनेक नामों से जाना गया, जिसे गोगुंदा का युद्ध कहा किसने, बदायूनी ने। खमनोर का युद्ध कहा किसने, जो हमारे अबुल फजल है उन्होंने। इसके बाद में धर्मोपल्ली कहा, मेवाड़ की धर्मोपल्ली जो हमारे कर्नल जेम्स टोड हैं राजस्थान के इतिहासकार, उन्होंने मेवाड़ की क्या कहा, उसको धर्मोपल्ली कहा। अब बात करते हैं कि उस युद्ध में तो क्या रहा, वो निर्णायक युद्ध रहा। उसके बाद में अगला जो युद्ध होता है उसका वर्णन देखते हैं, फिर युद्ध होगा उसका वर्णन देखते हैं किस प्रकार से युद्ध लड़ते हैं, और बाद में देखते हैं कि जो महाराणा प्रताप है उनकी मृत्यु किस प्रकार से होती है। आज देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। प्रताप जिन्होंने 1572 से 1597 तक क्या किया, शासन किया। पहला युद्ध उन्होंने लड़ लिया कौन सा, हल्दी घाटी का। दूसरे युद्ध की बात करें कि दूसरा युद्ध कौन सा हुआ, दूसरा युद्ध होता है कुंभलगढ़ का। कौन सा युद्ध होगा, कुंभलगढ़ का युद्ध। ये हुआ 1578 ईस्वी। कब है, 1578 ईस्वी में कौन सा होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध। अब बात करें कि कुंभलगढ़ का युद्ध किस प्रकार से होता है, तो इससे पहले थोड़ी सी बात कर ले कि हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या कर लिया था, महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में चले गए थे। फिर भामाशाह की सहायता, यानी कि भामाशाह ने पैसे की सहायता दी, उसे सहायता से क्या किया था, अगले युद्ध प्रारंभ कर दिया। अगले युद्ध प्रारंभ करेगा तो विश्वास है कि विश्वास के साथ युद्ध लड़ रहा है कि मेवाड़ अब वापस से मैं विजय कर लूं, मेवाड़ को वापस ले लूं। क्योंकि मुगलों ने क्या किया था, थोड़े क्षेत्र पे क्या अधिकार जमा लिया, जो भी मेवाड़ का थोड़ा बाहरी क्षेत्र था उस पे सारे पे थोड़ा थोड़ा कब्जा अकबर का हो गया। अब उसने सोचा कि यार ये तो गलत है। इसके बाद में क्या हो कि जो कुंभलगढ़ का युद्ध है वो होता है। एक तरफ मेवाड़ की ओर से लड़ रहे हैं महाराणा प्रताप, इधर मुगल है, मुगलों की ओर से लड़ रहे हैं साहेबा खां, साहबाज खां। मुगलों मुगलों की ओर से कौन, साहबाज खान। ये कौन थे, अकबर के सेनापति। अकबर है इधर, ये हमारे मेवाड़ के हैं। दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होता है, कुंभलगढ़ का। समझ में आई, यानी कि अकबर की ओर से लड़ने वाले कौन सेनापति, साहबाज खान। महाराणा प्रताप मेवाड़ की तरफ से कौन सा युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध। विजय प्राप्त कर लेता है कौन, विजय होती है इसके अंदर साहबाज खान की। साहबाज खान की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है कौन से युद्ध में, कुंभलगढ़ के युद्ध में। क्लियर ये बात, दोनों युद्धों की बात कर ली। दो युद्ध हो गए, कुंभलगढ़ के युद्ध में फिर से कौन पराजय हो गया, महाराणा प्रताप क्या होते हैं, पराजय होते हैं। अब इसके बाद में आगे देखें कि वो तीसरा युद्ध कौन सा लड़ते हैं, महाराणा प्रताप। क्योंकि महाराणा हमारे एक वीर योद्धा हुए हैं तो उनके बारे में इतना तो जानना जरूरी है ना, सही है। तो इससे वह तीसरा युद्ध हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट, दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया, द्वेर का युद्ध हो गया। कब होगा, 1582 ईस्वी के अंदर। 1582 पहला छब कब हुआ था, हल्दी घाटी का 1576। फिर हुआ 1578 में कुंभलगढ़ का, और 1582 के अंदर कौन सा युद्ध हो गया, हमारा द्वेर का युद्ध हो गया। इसमें फिर अकबर की ओर से दूसरा अलग ही सेनापति क्या लड़ने आता है, लड़ने के लिए आता है। बात कर ले दोनों की कि महाराणा प्रताप की ओर से कौन लड़ने जा रहा है और अकबर की ओर से कौन आ रहा है। तो महाराणा प्रताप की ओर से उनका पुत्र कौन है, अमर सिंह, वो फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट।
इसके बाद में अमर सिंह सेकंड भी आएगा। इधर अकबर की ओर से, अकबर की ओर से सुल्तान खां, कौन आ गया? सुल्तान खां। अकबर की ओर से सुल्तान खां और महाराणा प्रताप की ओर से अमर सिंह, दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? द्वेर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? द्वेर का युद्ध। अब यहाँ देखो एक घटना क्या घटती है। अमर सिंह ने किसको? सुल्तान खां को घोड़े समेत भाले से क्या कर दिया था? जमीन में गाड़ दिया। समझ में आया? नहीं। अब देखो, अमर सिंह के द्वारा सुल्तान खां तथा उसके घोड़े पे भाले से ऐसा वार किया जाता है कि घोड़ा तथा सुल्तान खां दोनों को चीरता हुआ भाला धरती के अंदर धसे जाता है। समझ में आई चीज? यानी कि सुल्तान खां को बुरी तरह से कौन परास्त करता है? अमर सिंह। उसके तो सांस की सांस और हाँ उसका होश एक जगह की जगह रह जाता है। इसके बाद में देखिए आगे कि किस प्रकार इसमें विजय किसकी हुई? अमर सिंह की क्या होती है? विजय हो जाती है। द्वेर के युद्ध में हमारे कौन जीत गए? अमर सिंह। अमर सिंह किसकी ओर से लड़ रहे थे? महाराणा प्रताप की ओर से, जो अमर सिंह क्या थे? इनके पुत्र थे। क्लियर ये चीज? अब बात करें कि थोड़े समय बाद इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे युद्ध करके क्या छापा मार इसकी एक प्रणाली थी। क्या थी इनकी? छापा मार एक युद्ध प्रणाली थी इनकी। तो छापा मार युद्ध से महाराणा प्रताप अमर सिंह दोनों मिलके क्या करते हैं, अपने जो हारा हुआ क्षेत्र था, जो पड़ोसी का क्षेत्र था, मेवाड़ के पास वाला क्षेत्र, उसको क्या कर लिया था? मुगलों ने जीत लिया था। उसको वापस से लेना शुरू कर देते और अपनी राजधानी बनाते हैं किसको? चावंड को। चावंड को क्या बना दी इन्होंने? राजधानी बना दी। समझ में आई ये चीज? यानी कि द्वेर के युद्ध के बाद में चावंड को क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है। अब आगे देखें कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे होती है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु, एक चीज और याद रखना, जो हमारा द्वेर का युद्ध है, द्वेर का युद्ध, उसको कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? द्वेर को युद्ध को। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मैराथन कहा जाता है। इसके बाद में आगे थोड़ी बात और करें कि पीछे चले तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसे क्या कहा गया था? मेवाड़ की धर्मोपल्ली। अब होता क्या है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? मृत्यु कब? 1597 में। कितने वर्ष की उम्र में? 57 वर्ष की आयु में। किसकी मृत्यु? महाराणा प्रताप की। कहाँ होती है? चावंड में। कहाँ होती है? चावंड में। क्या होता क्या है, कैसे होती है मृत्यु, वो देखो कि ये क्या कर रहे थे? धनुष की क्या चढ़ा रहे थे? प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। प्रत्यंचा डोरी चढ़ा रहे थे, तो वो डोरी क्या हुई? टूट गई। और टूटने से किसकी मृत्यु हो जाती है? हमारे महाराणा प्रताप की। एक और वीर क्या हो गया? लाला पृथ्वी के लिए, धरती के लिए बलिदान दे दिया। यानी इसने कभी अपने मुगल साम्राज्य के सामने मेवाड़ की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ते हैं, भारत में ऐसा इतिहास हमें कहीं नहीं मिलता। मिलता हो तो बताओ मेरे को। नहीं मिलता ना? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कहीं ऐसे राजा हुए ही नहीं। यहाँ वीर तो थे ही, उनके साथ वीरांगनाएं भी थी। यानी कि महिलाओं में भी कम भागीदारी नहीं थी, क्योंकि वीर और वीरांगनाओं की धरती है राजस्थान। क्या है? वीर और वीरांगनाओं की धरती है। ये कहना नहीं है सही कि राजस्थान वीर ही नहीं वीरांगनाओं की धरती भी रहा है। और ऐसे उदाहरण हमें कहीं नहीं मिलते। पूरे भारत में भ्रमण कर लो, चाहे ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। इसकी छतरी कहाँ बनाई गई? छतरी बारडोली। बारडोली बारडोली के अंदर क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। मिलते हैं क्या? मिलते हो तो मेरे को बता दो, देखिए मैं भी जान लूँ। सही है? ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। इसीलिए क्या है कि राजस्थान को वीरों की ही नहीं वीरांगनाओं की धरती भी कहा जाता है। ये हमारा महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी थी।
जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अरे अपन जो भी एग्ज़ाम देते हैं, राजस्थान से संबंधित सारी एग्ज़ामों में क्या है, राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो इसी के लिए क्या है, जी के पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ो, मेहनत करो, कामयाबी एक दिन अवश्य मिल जाएगी। मेहनत करने वालों की क्या कभी होती। एक संस्कृत श्लोक भी आता है, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। कहने का मतलब है कि परिश्रम करने से ही मन की इच्छाएं पूरी होती है। अरे सपना देख रहे हैं अपन, बड़ा देखो ना, छोटा क्यों देखते हो। सपना अपना है, पूरा करके दिखाओ अपने माता पिता को। तो ये क्या है, महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली। अब महाराणा प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। इसके बाद में अगले जो वीडियो देखेंगे, अगली क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे कि अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, वो इनसे भी तगड़े वीर हुए नहीं। सुल्तान खां को भाले समेत कहाँ जमीन के अंदर गाड़, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, इनके बारे में पढ़ते चलेंगे। मेवाड़ का पूरा इतिहास अंगुलियों पे याद होना चाहिए, क्योंकि मानते यार अपन राजस्थानी हैं, राजस्थानी को राजस्थानी इतिहास याद होना जरूरी है। कल नए वीडियो नई क्लास के साथ अमर सिंह के साथ वापस से आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक धन्यवाद धन्यवाद। और अपने चैनल को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो। लाइक कमेंट तो कर ही दोगे, वो तो पता है, लेकिन क्या है, शेयर भी करो। धन्यवाद।